तो जी फिर आप ये कहने जा रहे हो कि टाइप नंबर 11 आपका तैयार है और आप मूल्यांकन के लिए भी तैयार हैं, तो अपने हथियार करो तैयार। जो होता चले करते चलेंगे, जहां गाड़ी रुकेगी मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन ये एक ऐसा टाइप है, मैं बोलना चाहूंगा, आप एक एक्सक्यूज देके बच सकते हो कि जो ठीक है समझ में आ गया कर लेंगा, है ना, ये कह सकते हो वो, क्योंकि ज्यादा बड़ी समझने वाली बात है ही नहीं, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज मत देना कि जी कर लेंगे। क्या हमारा सिर्फ इतना कहने से क्वेश्चन थोड़ी ना खत्म हो जाएगा? क्या हमें उसकी वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी क्या? जब तक वैल्यू नहीं आएगी, आप भले ही कितनी बार ये कहोगे कि समझ में आया हुआ है या कर लेंगे, आपको इन क्वेश्चनों में कैलकुलेशन की चुनौती बार बार मिलेगी। अब आप भले उनमें कैलकुलेशन करके उत्तर निकालें, अपने अनुभव से उत्तर निकालें, या अपने फेवरेट ऑप्शन को उठा के तुक्का लगाएं, लेकिन उत्तर तक पहुंचना जरूरी है। क्योंकि जनसंख्या में सामान्य 2 से 3 बातें तो कही थी कि अगर कुछ साल बाद की जनसंख्या निकालना हो तो 100 नीचे, और कुछ साल पहले के निकालना हो तो 100 ऊपर। या हमारा क्रॉस अंतर वाला समझ में आया हुआ है क्या? चौथा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलेंगे तो 3 ही क्वेश्चन, पर तीनों क्वेश्चनों में कैलकुलेशन करके आंसर तक आप पहुंच पाते कि नहीं पहुंचे, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और शुरुआत में करूंगा वही 2011 से, और वर्तमान लास्ट 2025 तक मैं आपको लेके आऊंगा क्रम से टाइप नंबर 11 पे। नंबर फर्स्ट, पटवार 2011। करना आपको है, जब आपके हाथ खड़े हो जाए बता देना, मैं करना शुरू करूंगा। नहीं आ रहा? यही क्वेश्चन जब चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे होगे तो आपसे समय पूछ रहा होगा, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, समय बताओ, कुछ ऐसी वैल्यू आएगी। आपका फर्स्ट क्लास है, ये टाइप नहीं किया हुआ, इसी के साथ में पहले दिन हमारा टाइप कंप्लीट होता है, अगले दिन ही हमारा छोटा सा टेस्ट आ जाता है PYQ के साथ में। तो जो जो हुआ ठीक, नहीं तो इस टाइप के माध्यम से यहीं से सीखिएगा आप, है ना। कितना जी? 3 वर्ष, बिल्कुल जी। मुझे एक बात बताइएगा, आपके पहले यहाँ मकान का मूल्य है, देखो ये भाग मैं बताना चाहूंगा। अब आप बोलोगे कि जी टाइटल तो डाल रखा है जनसंख्या वाला, यहाँ तो जनसंख्या की बात ही नहीं हो रही, मूल्य की नहीं बात हो रही क्या? तो ये जनसंख्या वाला टाइप ही आपका कमी और वृद्धि, कल हमने टाइटल दिया था कि नहीं दिया था, कि जनसंख्या पे बना क्वेश्चन भी आता है और कमी वृद्धि पे आधारित भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है। तो मुझे ये बताइए कि वो ये कहता है कि 5 लाख कोई मूल्य था, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, पता नहीं कितने साल के बाद में ये मूल्य हो गया, कितना हो गया जी? 3,64,500, पता नहीं कितने साल बाद, है ना। अब मुझे ये बताओ, मान लीजिए मैं यहां ये कह देता कि 10% की प्रति वर्ष वृद्धि होती है, मूल्य में हर साल क्या होता है? 10% की वृद्धि होता है। कितने साल लिखे मैंने? 4। तो अगर ये मूल्य गायब कर दिया होता तो क्या आप ये मूल्य प्राप्त कर सकते थे? कैसे? बताना होगा कि 5 लाख तो मैंने लिखा, अब भिन्न क्या लिख रहे हो? 110/100 मैं 4 बार लिखूं, या 110/100 की पावर 4 लगा दूं, एक ही बात है क्या? सही कह रहा हूं क्या? कि आपने टी क्यों लगा दिया? नो, 4 लगा देते हैं लोग। कि आप 4 बार लिखने के बजाय पावर भी तो लगा सकते हो, और इतना करते ही ये मूल्य प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा जी? कितना देर का है? 3,64,500, ये अपने पास में 3,64,500। लेकिन क्या ये 4 वर्ष का कोई जिक्र कर रहा है क्या? वर्ष तो वो पूछ रहा है, तो हमें ये पता ही नहीं कि भाई ये कितनी बार आया था, तो हमने इसको एक बार हटाया, और जिसकी जानकारी नहीं होती उसको कोई ना कोई वेरिएबल वैल्यू मानते कि नहीं मानते, चर मानते कि नहीं। दर मानना होता है हम आर मान लेते हैं, त्रिज्या मानना होता है आर मान लेते हैं, तो समय मानना है तो हम क्या मान लें? यहां तक बात समझ में आया क्या? लेकिन क्या 10 वर्ष की वृद्धि हुई थी क्या?
तो बताओ भिन्न क्या बनेगी? 90/100। इन सब आंकड़ों का नतीजा एक ही है कि आपने जो अभी क्वेश्चन दिया है, जिसमें पहले जनसंख्या आपने मूल्य जो दिया था 5 लाख दिया था, क्या उसका 90/100 पावर टी और बराबर में 3,64,500 लिखना समझ में आया कि नहीं आया? बात क्लियर हुई है क्या? सब क्या हमने कल जब टाइप क्वेश्चन किए थे उसमें कोई आया ऐसा क्वेश्चन जिसमें समय निकालना पड़ा? नहीं, पहली बार। लेकिन मैं फिर से कहने जा रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको समय प्राप्त करना पड़ेगा कि भाई हमने 2 लाख रुपए दिए थे 5% की दर से, तो कितने साल बाद में 2,40,000 रुपए हो जाएंगे, समय प्राप्त करने पड़ेगा। तरीका वो भी उस दिन भी यही होगा और आज भी यही होगा कि हम ये कहते हैं कि जो लास्ट वैल्यू, अब ये इधर गुणा करा उधर जाके क्या करेगा, भाग 36400 में भाग देंगे कितने का, 5 लाख का भाग दे दें। 0 से 0 कटा तो क्या प्राप्त हुआ, 9/10 की पावर क्या प्राप्त हुई? आपका क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। 3 किन किन का आया था बताइएगा थोड़ा सा बस। ठीक है, तो 2 0 से 2 0, 5 से काट दिया तो 5 7 35, 7 2 14, 9 5 45। आप जानते हैं क्या 729 किसी के कुछ पावर है? किसके जी? 9 की। और कितनी? 9 की पावर 3 है। और 1000 क्या होगा? 10 की पावर 3। क्या ये राइट साइड की वैल्यू है क्या? और लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है आपका? 9/10 की पावर टी। और क्या आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट में बेस इक्वल तो पावर इक्वल होती है, आधार बराबर होती है तो घात बराबर नहीं होता क्या? और घात बराबर हो तो आधार। बिल्कुल वैसे ही आपको यह कह दिया कि x की पावर 5 बराबर है 2 की पावर 5, तो बताओ x का मान कितना है जी? कितना है x का मान? 2। और यही क्वेश्चन ये कह दे कि 2 की पावर 5 बराबर x, सॉरी 2 की पावर x, तो बताओ x का मान कितना है? क्या नियम लगा रहे हो कि जी लेफ्ट और राइट में बेस इक्वल तो पावर इक्वल और पावर इक्वल तो बेस इक्वल। क्या बेस एक जैसा नहीं है तो घात एक जैसी होगी कि नहीं होगी? टी का मान पूछा था, टी कितना प्राप्त हुआ? पहला एक क्वेश्चन और बुनी खराब होनी के ग्राहक पहले पहले सो आज सारो दिन मूड खराब रहे तो दिक्कत हो गई भाई आपके। पहला एक क्वेश्चन और वो भी समय वाला, पर पटवारी जी ने पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन पटवारी के सिलेबस में ऐसा कोई नहीं लिखा कि कमी वर्दी, लेकिन क्वेश्चन दिया गया था प्रतिशत टॉपिक के साथ। बताओ समझ में आई है क्या बात जी? समय प्राप्त करना, दर प्राप्त करना, और सबसे बड़ी बात है कुछ साल पहले की जनसंख्या प्राप्त करना, कुछ साल बाद की जनसंख्या प्राप्त करना, और क्रॉस अंतर वाले कुल मिलाकर जनसंख्या पे 5 क्वेश्चन मेरे सामने आ चुके हैं। अब पता नहीं मेरी बात आप समझ पाएगी नहीं, मैं रिपीट करना चाहूंगा। कुछ साल बाद में जनसंख्या निकालते हो, पहला क्वेश्चन। कुछ साल पहले की निकालते हो, दूसरा क्वेश्चन। क्रॉस अंतर वाला, तीसरा। बीच की दर गायब करता है कि नहीं करता, चौथा। और अब आपने क्या पूछ लिया, समय। 5 क्वेश्चन बनते हैं जनसंख्या और कमी वृद्धि पे, छठा क्वेश्चन है ही नहीं, बनाए कहां से सकते हैं? तो चलिए पहला क्वेश्चन चलो ठीक ठाक रहा, ज्यादा कुछ हुआ नहीं लेकिन अनुभव तो मिला। अगला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बताओ जल्दी से उत्तर आएगा। करना है और किया जा सकता है, कुछ नया होता तो मैं आपको पहले बोल देता। चलिए कीजिए सेकंड क्वेश्चन। तीस, कितना बड़ा समय लिया यार आप, मतलब ऐसा होता है कि गुरुजी मैं पुरानी बात को नहीं याद रखा थे, माने नहीं नहीं बताई करो, ऐसा है क्या? एक क्वेश्चन आपने किया था कमी वर्दी वाला, वो कहां गया ज्ञान हमारा जब इतने सारे क्वेश्चन किए थे कि अगर आप एक तरफ 10% की वृद्धि करते हैं फिर 10% की कमी करते हैं, रिजल्ट में क्या फर्क पड़ता है? अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ो, ये बता दो
पहले 20% वृद्धि संख्या बढ़ाई, फिर 20% घटा दी, क्या फर्क पड़ता है? कमी होगी कितने की? 4% की। क्या नहीं कहा था? अच्छा, ये क्वेश्चन बदलकर अगर ये कह दे कि कोई संख्या पहले 20% घटा दी फिर 20% बढ़ा दी, रिजल्ट क्या होगा जी? क्या हम ये कहते कि एक समान प्रतिशत कमी वृद्धि होता है तो सदैव रिजल्ट में प्रतिशत कमी होती है, और वो कमी कितनी है बताने के लिए क्या इसका स्क्वायर करके बटे में 100 लगाना सिखाया था क्या? कुछ ऐसा काम। तो क्या कहा आपने कि 4% की क्या हुई? कमी हुई। इसमें वो कहता है कि पहले 10% बढ़ी फिर 10% घटी, रिजल्ट क्या है? 1% की कमी। सही बोल रहे हो क्या आप? क्या जी 10% की वृद्धि हुई और 10% की कमी हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ता अगर वो ये कह देता कि 10% की कमी और 10% की कमी, ऑल ओवर रिजल्ट में क्या फर्क पड़ा? तो आप ये नहीं कहते कि 10 का स्क्वायर करो 100 लगाओ, और ऐसे रिजल्ट में सदैव और सदैव क्या होती है जी? कमी होती है। लेकिन कितने की हुई? किसका? 2500 का। कितना खतरनाक काम कर रहे थे आप। कैलकुलेशन की आवश्यकता कहां थी? क्या आप नहीं जानते कि किसी का 1% बताना हो तो दशमलव कितने अंकों के बाद, और 10 निकालना हो तो 1। इसका 10% कितना जी? 250। आपने कितना पूछा है? 1। तो सीधा सीधा तो 25 सदस्यों की कमी हुई, ऑप्शन सी। और आप इसका 1% निकालना है तो ये लो निकाल लो। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया। आपने किया है ये कि 2500 लिखा, पहले में 10% की वृद्धि तो आपने 110, दूसरे में 10% की कमी 90, इसीलिए आपको इतना समय लगा नहीं। तब तो फिर ये चल ही रहा। ये तो गणित का हिस्सा है। गणित तो छोटी बनाना मुश्किल है, बड़ी तो हम बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं। बताओ ये ऐसा किया कि नहीं किया? और आपको ध्यान में, तो मैं बहुत बार आपको ये बोलता हूं कि गणित या जो चीज आपको जैसी दिखाई जाती है ना, हम उसको वैसा ही देखते हैं। कमी वर्दी, यही क्वेश्चन अगर मैं कमी वर्दी वाले में देता ना तो आप यही लिखने वाले थे, लेकिन ये जनसंख्या वाले में आ गया तो आपने ये करना शुरू किया। तो इसलिए ऐसा मत करो। तब जब हम अगला एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जी 200 रुपए में खरीदा 240 रुपए में बेचा तो सौदे में क्या हुआ? आप बोलोगे लाभ हुआ। क्या लाभ प्रतिशत क्या हुआ? तो आप बोलोगे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। फॉर्मूले की क्या आवश्यकता जब परसेंटेज में आप प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। इसलिए जो चीज दिखती है, रिक्वेस्ट करूंगा वैसा मत क्या करो। पहले आराम से, अभी तक देखो क्लासरूम में बैठे हो, पेपर हॉल में बैठा होते तो अब इतना सोचने का समय नहीं होता, पर आज सोचेंगे नहीं तो समझ बनेगी कैसे? इसलिए करने से पहले 1 सेकंड के लिए रोका करो और आप देखा करो कि यार इसको जोड़ तोड़ से हो रहा है तो बिना पेन के करो। लेकिन ऐसा प्रयास तो करना शुरू करो, नहीं करोगे दिक्कत आएगी। अभी ठीक है क्या? ठीक, चलिए। हाँ जी, हाँ अहियां तो गुणो भाग करना ही पड़ी फिर आओ। माने तो ही ठीक लाग्यो गुरु जी। आइए, 11 25 निमा कितना होता है जी? 225 का गुणा किससे करना है? 11 से। पहला हुआ 5 5 2 7 2 2 4 और ये हुआ 2, 2475। जनसंख्या कितनी थी? कम हो गए कितने? चलिए जी पटवारी जी, और कर पाएंगे? आराम से कर पाएंगे। 2 साल पहले की तो पूछ रहे हैं। चले 3 को पाड़ो और 7 को पाड़ो। चलन दो, जब तक कट्टा ना काटे रखो। 21 के पाड़ेगी तो मेहनत नहीं की होगी किसी ने।
प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है? 5% की वृद्धि। क्या आप 2 साल पहले की जनसंख्या पूछ रहे हैं? ऐसा ही है ना जी? ठीक। अच्छा, कितना उत्तर है आपका? 61, है ना? चलिए अब देखते हैं। वापिस पीछे जा रहे हो तो ऊपर जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हम एक तरफ की किसी भी तरफ की संख्या वो उसको लिखना ही है, तो 100 ऊपर इधर कितना लिखें? 105। क्या हम इसको 20/21 लिखें, चलेगा? तो वही लिख देते हैं। तो ये हुआ 20/21, ये 20 और ये 21। चलिए इसे हल करते हैं। 21 के पाड़े से कुछ कटता दिखाई दे रहा है, कितने पे? 441 से कटेगा 4 पे, पूरा पूरा 441 का, क्योंकि 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 को आप 4 से गुणा करके देखो, 4 4 चौके 16 और 16 एक है 17, 4 दुआ 8 और 8 दुआ 16, 2 जीरो यहां, 2 यहां, कुल मिलाकर कितनी जीरो आएगी जी? तो 1,60,000 बना क्या? ऑप्शन बी। एक बात है। चलिए जी, फिर से पटवारी 13, ध्यान से कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया। 5 के अलावा कोई छठा क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। आता इन 500 को सबको करने पर उत्तर तक तो पहुंचाना होगा ना आपको। प्रतिशत के इस भाग में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन होगी आपकी। बी 25,000। ठीक है, कितना? 20,000 है क्या? करो भी गुणा भाग आप करो, मैं रोक नहीं रहा आपको, मैं तो केवल बोर्ड पर लिख रहा हूं। उत्तर तक आने दीजिए, आपको प्रैक्टिस और आदत दोनों ही बनाना है ऐसा। पच्चीस हजार आ रहा है। चलिए, पहले साल 10% की वृद्धि, दूसरे साल है इस 300 की कहानी समझ में नहीं आती, एक बार नहीं पढ़ते, इतना तो करें पहले। बीस हजार का गुणा, क्या कुछ साल बाद की बात हो रही है कि नहीं हो रही जी? तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? क्या लिखने जा रहे हैं? 110, 100, 115, 100। चलिए जी, 2 और 2 4 जीरो का काम हुआ खत्म। यहाँ पे 115 को 2 से गुणा करेंगे 230, और 230 का गुणा 11 से करेंगे तो 1 और 2 जीरो आ गई, 3 आया, 3 और 2 5 और 2 25,300 संख्या पे पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? ठीक है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जो संख्या 25,300 पे पहुंच गई, इसके बाद में 300 व्यक्ति किसी अन्य शहर में चले गए, तो क्या ये 300 की संख्या कम हुई कि नहीं हुई? तो 300 कम हो गए। अब एंड पॉइंट पे कितने बचे जी? 25,000। बताइए, उत्तर आना समझ में आया क्या? जिनका नहीं आया था, ठीक है, गुणे चलन लग रहा था कि 11 को पढ़ो पड़ा। तरीका बदल लो थोड़ा थोड़ा। मैं बार बार टोक रहा हूं कि कभी तो किसी दिन क्या पता फील हो जाए, क्या रोज गई क्या, अब तो कर ही ले यहाँ, कभी तो आई फीलिंग ऐसा। करो वापिस से, कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, गुणा भाग में बस अगर कहीं देरी हुई तो अलग बात है। ये कहते हुए अपने आप को मत रोक लेना के लिए ओ तो कर लूंगा बाद में घर जाके, अभी करो। दस हजार 500
बिल्कुल बढ़िया। देखो ये एक अच्छा माहौल मिलता है आपको जब आपका प्रतिद्वंदी से आप पहले करने की जिद करते हो और इस बात से कहते अपने आप को बहला लेते हो कि अंगी तो पहले अंगी पढ़ी हुई मन को नहीं आवा, अभी कोई बात नहीं। तो ये एक्सक्यूज है अपने पास रखेंगे और बार बार देते रहेंगे। आपको किसने रोका था पहले पढ़ने से? 10%, 20%, बिल्कुल बढ़िया। उत्तर आने दो, जब तक उत्तर ना आए किसी का सुनाई नहीं देना चाहिए आपको। क्या सही लिख रहा हूं कि मैं आपने कुछ 2 साल बाद की जनसंख्या पूछे इसलिए 100 नीचे लिखूंगा? मैं सही लिख रहा हूं क्या जी? और मेरे लिए बड़ी एक अच्छी फीलिंग वाली बात हो जाती है तब मुझे 11 दिखाई दे देता है, यानी 10% की वृद्धि आती तुरंत कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद में 120 लिखना है क्या? लिखना है क्या जी? नहीं, और कुछ लिख दें? 6/5 भी तो चलेगा, जहां आसान संख्या लिखे उसको तो लिख दें, बाकी तो चलो चल ही रहा है अपना। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 5 से इसको काट दिया, कितने पे भाई? 16। 16 छिकी 96, और 96 का गुणा किससे? अब तक कितने दिनों से करता रहा हूं, 11 से गुणा करने का समझ बना है क्या? पहला अंक वैसे का वैसा, फिर इनका जोड़ करो, कितना हुआ? 15 का 5 अंसल आ गया 1। अब दाई में वो अंसल जोड़ दिया तो 10, 1 जीरो इधर थी इधर भी लगा दी, 10 560, ऑप्शन डी सही है। 11 वाले कैलकुलेशन की आदत बना लो, ज्यादा बड़ी गणित की कैलकुलेशन नहीं करता मैं अपने साथ में, और उतनी सी आप बना ध्यान से करना, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। टैक्स असिस्टेंट 15, एक जनसंख्या 20 लाख से 22 लाख हो जाती है आधार पर प्रतिशत वृद्धि। यहाँ दो दो बारी चार चार ओमर सीट लेके बैठोगा क्या? गलत होगी, दूसरी दे एक ही मिलेगी, भर दे वो तो थे। 10% कितनों का जा रहा है? ध्यान से देखो, 10% की वृद्धि तब होगी ना जब आधार वर्ष 20 लिखोगे, जबकि आधार आपने कहा कि अंतिम जनसंख्या के आधार पर प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो मुझे बताओ 20 से 22, छोड़ो लाख लोग छोड़ो ना, 20 से 22 होना कितना बड़ा? 2 बड़ा, नहीं क्या? 2। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कमी या वृद्धि जो प्रतिशत जिसका पूछा जाता है उसको ऊपर, और जिससे कंपेयर करें उसको नीचे। इसने किससे कंपेयर किया है? अंतिम जनसंख्या। तो अंतिम जनसंख्या आने की वजह से किसको लिखना है? 22। और अगर वो प्रारंभिक जनसंख्या लिखता तो 20 लिखते, ये 22 आना पता चला। अब क्वेश्चन खत्म हुआ। 1/11, और 1/11 का मतलब है 9 से ही 1/11 प्रतिशत होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब 9.09%। ऑप्शन कौन सा? बिल्कुल बढ़िया, डी। समझ में आई क्या जी बात? छोटा होते हुए भी पेपर में, या यूं कहिए कि मेरे जैसा भी मैं भी तो टिक कर गया होगा कभी, कि 10%। मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि इस पर्सन का 10%, क्यों? क्योंकि वृद्धि हुई 2 की, कितने पे हुई? 20 पे, और इंटू 100, 10% आया कि नहीं आया जी? लेकिन ये ऐसा ऑप्शन में भी था, पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था क्योंकि लैंग्वेज बदल दी गई। ये समझ में आया जी? मैंने कहा था, कल भी बात हुई थी कि ग्राम सेवक 2015 की भर्ती में पूछा गया। हाँ वापिस आ जाइए, एक बार क्यों 2 बार आ जाएंगे? क्या पूछना है बताओ? जनसंख्या 20 से 22 हुई, वृद्धि हुई है, बढ़ी तो 2 है, 20 रुपए से 22 रुपए, 2 रुपए बढ़े, पर वो ये कहता है कि अंतिम रुपए से बताओ कितना बढ़ा है। और आप बार बार कहते आ रहे हैं कि जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसको ऊपर लिखो, पूछा तो है वृद्धि का, वो ऊपर लिखा, लेकिन कंपेयर वो पहले वाली संख्या से नहीं, वो खुद कह रहा है कि अंतिम वाली संख्या से कंपेयर करो, तो अंतिम यानी 22 नीचे लिखना। एक जैसे नहीं है, जब वो आग उसमें भाग देते हैं। चलो मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं आपसे, है ना भी? आपने इसमें 11 का भाग दिया, 11 9 99 हो गया, एक बचा, पॉइंट लगेगा। अब पॉइंट लगते ही 1 जीरो आता है कि नहीं आता? लेकिन 10 में 11 का भाग तो नहीं गया। कभी छोटी क्लास में क्या भाग टूटने की जीरो लगा है? नहीं ना, वो टूट गया भाग, और लो 1 जीरो, और 11 9 99, ऐसा है। अब भाग भी खतरनाक होता तो सी टिक करते अपने,
है ना, अपनी तरफ से 0 लगा के, तो ऐसा दिया गया था। 3 गलतियां करने के चांसेस थे आपके। पहला 10% टिक करना, दूसरा भाग की कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत गए तो आपका उत्तर 9.9, जबकि आना क्या चाहिए था, डी। और वो ये ऐसा अच्छे पेपर में रखा जाता है कि गलत ट्रैक पे चलने वाला ऑप्शन आपको पहले दिखेगा और सही चलने वाला लास्ट में, क्योंकि आपकी क्या ऐसी ही आदत नहीं है क्या, और यह हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कि अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन चेक करना है तो कौन पहले डी करता है, पहले तो ए ही चेक करेंगे, ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी। ऐसा कब पढ़ा आपने, जीके का क्वेश्चन पढ़कर पहले डी ऑप्शन पढ़ा हो आपने? तो ये आदत है और उस आदत का फायदा उठाया जाता है एग्जाम के अंदर। 9.09। चलिए ग्राम सेवक इस क्वेश्चन की बात करें, बी 8.9%। कल हुआ था इसलिए मैं इसको मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा। देखो सन 2000 की बात करते हैं, ये है सन 2000, 2001, 2002 और 2003। क्या हमें जनसंख्या को 2003 पे पहुंचाना है क्या? एकांतर वर्ष में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि और कमी। अब यहां पर बड़ी विशेष बात आ रही है कि पहले साल 10% की वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। अब आप कह दोगे जी इससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या फर्क नहीं पड़ता, देख लो। अगर वृद्धि हुई तो इस प्रकार से, और अगर कमी हुई तो पहले में कमी, फिर वृद्धि और फिर कमी, नहीं क्या? अब 2 बार प्लस की संख्या आना और 2 बार माइनस की संख्या आना सेम रिजल्ट देगा क्या? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बताओ पहला सही कि दूसरा सही, और पहला है तो कहां लिखा है ऐसा? क्या जी वर्ष 2000 में वृद्धि हुई है ये लिखा है, उस क्रम से फर्क नहीं पड़ता। क्रम से वो तो कह रहे 2 लगातार वर्षों में ऐसा होगा कि एक में वृद्धि तो दूसरे में कमी, ये क्रम चलेगा, वो तो ठीक बात है। लेकिन पहले में वृद्धि एक कमी, तब आपने कहा कि 2000 में वृद्धि हुई हो, नहीं लिखा क्या? ये हिंट था तभी जाके मिला। और अगर ये मान लीजिए यहां पहले कमी वर्ड लिख देता और यहां वृद्धि लिख देता तो क्या इसको सही मान लेते? वो कहता है क्रम ऐसा चला है, एक बढ़ा तो एक घटा, एक बढ़ा तो एक घटा, लेकिन पहले कौन सा आएगा ये क्वेश्चन में वहां लिखा था, और इस वजह से कुछ का उत्तर गया भी था। चलिए अब आ जाते हैं अपने, तो हमने ये पूछा है यहां तक का कितना हुआ। हम जानते हैं कि जब बात परसेंटेज की चले तो इसको कितना मान लेना चाहिए, तो बताएंगे पहले भिन्न क्या लिखूं। हाँ जी 110/100, क्योंकि हमारी जनसंख्या कुछ साल आगे जा रही है कि नहीं जा रही, तो 110/100 इंटू 90/100 और इंटू 110/100। जो कटता है उसको काट देते हैं, काटने के क्रम में 100 से 100 गया, 1 2 3 जीरो हमने उड़ा दी। 11 का गुणा 11 से करते हैं कितना होता है, गुणा किससे करना है जी, 9 और बटे में है 10, तो 9 9 2 18, 18 और 9 और 1 10। क्या 108.9% पे पहुंची कि नहीं पहुंची? और आप अच्छे से जानते हैं कि अंतिम आंकड़ा 100 से ज्यादा है तो वृद्धि हुई और 100 से कम है तो कमी हुई। क्या कहना है जी, सही है? चलिए पटवारी जी आए, नहीं कर दो पहले, गुणा करके फिर बतास्या आयो तो हो लारा से, पर मैं तो करके दोबारा बतास्यू। सेम क्वेश्चन किया था क्या, कहाँ आया था वो देखना होगा अपने को। ये राजी पटवारी जी, फिर से पटवारी बनाने के लिए फिर से वही प्रश्न जो आपको पहले दिया गया था। क्या इसका उत्तर 1,60,000 टिक कर दें? इसलिए पीवाईक्यू मैं ये नहीं कहता कि भी आपके पेपर में ये दोबारा आ जाएंगे, लेकिन नया कुछ नहीं आएगा, क्योंकि नया बनाने के लिए एकमात्र तरीका है कि एक ऐसा पेपर बना दो जो केवल और केवल गणित वाले विद्यार्थी कर पाए, दूसरे करे ही ना। और ऐसा जब बनाया गया तो फिर आपको गणित लेना चाहिए था, है ना, तो वो तो अब कैसे संभव है? तो पेपर में वही चीजें आती है जो आप आपके आसपास रहती है, इसको करना आराम से हो जाएगा। बाण में 6100 जी, 80
आप क्या बोल, अभी देख लो बी या डी है। हाँ बे गिनती जीरो देखो, जीरो कोई तो खेल है। जीरो की वैल्यू समझ में तो आ जाएगी। हे मंडली 500 रुपए दे करो, मैं थाने एक जीरो घटा के पाछा दे जाते टाइम पाछा दे करूंगा। 2-4 दिन ही देशो फिर गुरु जी समझ में आ गयो जीरो के वे। 2 वर्ष पूरो। कुछ विचार करना है क्या? नहीं अभी तो डी था उनका, क्यों का क्यों, बस कह रहे ऐसा मत करो सीधा वैल्यू काटे बिना। ये पूरा पूरा कहाँ कट जाएगा भाई, कुछ वैल्यू बचेगी। आपको देखना चाहिए कि 21 बचेगा 21 का गुणा, क्योंकि 21 का क्यूब नहीं है क्या, और आप स्क्वायर पे घूम रहे थे। चलिए आगे देखते हैं अपने। क्या ये कुछ साल पहले की जनसंख्या मांग रहा है क्या? और पहले की जनसंख्या मांगता है तो उस केस में आप जानते हैं कि जो 100 है ऊपर, बिल्कुल बढ़िया, क्या लिखें 105, 100/105। यहां इसको काटते हैं 20, 21, 21, 20, 21 का स्क्वायर कितना होता है? ये पूरा पूरा कितने पे कटेगा? 21 पे। 2 बार 21 के पाड़े से काट लो, नहीं तो 2 बार 3 के पाड़े से और 2 बार 7 के पाड़े से। 21 चौका 84, नहीं क्या? और कितनी जीरो लगाएं? 1 2 3 और 4, 8,40,000, ऑप्शन बी, आर एस प्री 2018। ठीक है जी, चलो और आगे बढ़ते हैं। ILDC 2018 नया कुछ नहीं दिखेगा, लगभग वही है, लेकिन हमारा उत्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इस बात की प्रैक्टिस करना है हमें। जी दोबारा बताओ क्या समझ, 100/105 समझ में आया नहीं? नहीं बता जरा। अब उसके बाद में क्या किया कि हमने पहले 5 के पाड़े से काटा है, 21 के पाड़े से, इस 21 से भी, और 21 से 2 बार काटा तो 21 पे कट गया। पहले 21 से काटोगे तो 441 पे, फिर 21 से काटोगे तो 21 पे, तो नीचे पूरा कटा, ऊपर इधर 20 20 और ये इनका गुणा। कौन सा? बी। क्या 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रहे हो क्या? और इसके लिए कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 साल बाद की जनसंख्या पूछोगे तो 100 नीचे आएगा कि नहीं आएगा जी? और प्रत्येक वर्ष क्या होना बताया? 2% की वृद्धि को क्या लिखोगे? 102, 102 में कितना? 100। कितनी जीरो कटी जी? 2 और 2 4, एक लिख रहा हूं क्या? 102 का वर्ग 100 से कितना ज्यादा जी? 2, तो 104, और 2 का स्क्वायर गुणा किससे करना है? 5 के 20, 5 के 20 और 5, 5 20 20, ठीक है। बी। ILDC एक बार और, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका निष्कर्ष निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही 10% है। कुछ समझ में आ रही है कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव की जनसंख्या कितनी? 100,
हाँ जी 10 ही नहीं जनसंख्या हुआ है, पौधा नहीं 10 ही मर जावा है, तो फिर वो जनसंख्या तो इक्वल है, इसको ठीक कर दें। पर ये उत्तर गलत हुआ तो अब अपनी बात को कोई और तर्क दे दो, क्योंकि ये गलत है, मैं सीधा स्पष्ट कह रहा हूं। अब कुछ और समझ बनाओ। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन दोबारा पूछूं मैं, कि जनसंख्या 100 थी, पहले मृत्यु होगी कि पहले जन्म होगा? पहला मुर्गी आयो गंडो आयो, एक कहावता कोनी भी, पहले जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो 100 से जनसंख्या कितने पे पहुंची, उसके बाद में उसका 10% गिर जाता है। तो मुझे बताओ, एक बार 10 बढ़ाते हो फिर 10 घटाते हो, अंतिम रिजल्ट क्या है? 1% की कमी है। क्या ये कह रहा है कि प्रति वर्ष 1% की कमी हो रही है? और कमी हो रही है तो अभी की जनसंख्या आपके पास में कितनी, 3,000, और आप 2 वर्ष बाद की जनसंख्या मांग रहे हो कि नहीं? लगभग लिखा है इसलिए कि पॉइंटों में जा रहा है आपका वहां। तो मुझे बताओ, क्या आप 99 लिख रहे हो? और 99 लिखना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दो। मेरी बात समझ में आई है ना जी, कि 10% बढ़ती है फिर 10% घटती है, ऑल ओवर रिजल्ट हर साल 1% जनसंख्या कम हो रही है। और कम होने के क्रम में देखो, 99 का स्क्वायर 100 से कितना कम है जी, 1। तो क्या इसका 99 में से 1 घटा दिया 98, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 3 जीरो तो 3 जीरो कटी, 1 जीरो बची कि नहीं बची, ये हुआ, और गुणा किससे करना है जिसको, 3 से। तो ये हुआ 3 जीरो 8 या 24, 27 और 2 29। आपका लगभग उत्तर क्या रहा है, 2940, ऑप्शन ए। हाँ 99 कैसे है? पहले तो आपकी बात से ये कहूंगा कि 99 नहीं, एलडीसी वाले इनका पेपर जिनका पूछ लेना 3,000 टिक करके आए थे, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये 99% क्यों आया, उसके लिए थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताई थी। ये 1% क्यों आया पता है? जब पहले 10% बढ़ाते हो फिर 10% घटाते हो, एक समान संख्या बढ़े और फिर घटे, ऐसे क्वेश्चन में रिजल्ट में कमी आएगी। कितने की आई, कि जी उसका स्क्वायर किया, 10 का स्क्वायर किया, तो 1% की कमी। अब जब आप हर साल 1% जनसंख्या घटाते हो तो बची कितनी, 99, क्योंकि कमी है तो 100 में घटाएंगे, वृद्धि है तो जोड़ेंगे, इस वजह से तो 99 आया। और अब आप ये कह दोगे कि जी इसमें ऐसा जोड़ा घटाया क्यों, तो वो कहता है कि इस शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ती है, और फिर बढ़ने के बाद में जहां रुकती है वहां से 10% वापिस है घट जाती है। ये कह रहा है जन्म प्लस होना, मृत्यु माइनस होना। ये तो समझ में आ रहा है ना? बोलो, फीलिंग आया कुछ अंदर? 110। चलो, 3,000 की जनसंख्या है। हाँ तो नहीं, देखो गणित मुश्किल कैसे बनाना है, मैं पोस्टर बना के लाऊंगा, थार फोटो और लगाऊंगा, हाँ कनो जरूर मिल के जाइयो कह दूंगा। तो 90/100, मैडम जी हम भी किए ही कराने लग रहे हैं। अब आप देख लो, अगर ये आसान है तो, लेकिन उत्तर तो आ जाएगा, क्योंकि ये तो पहले साल की हुई, फिर ये दूसरे साल की हुई, उत्तर तो यही पहुंचेगा। हाँ जी, सॉरी दोबारा बताएं। हम्म, यहीं पे रोक दिया, तो फिर फिर वो उसका मतलब क्या, जबकि वो ये साफ साफ कह रहा है कि एक शहर की जन्म दर मृत्यु दर प्रत्येक 10%, ध्यान रखना दर हमेशा वार्षिक होती है, इसे बोलने की आवश्यकता नहीं थी कि ये पहले साल की बात कह रहा है। दर जो निकाली जाती है वो वार्षिक ही होती है अपने आप में, इसलिए ये हमेशा साल की कैलकुलेशन। अब आप इसे मान लीजिए ऐसा कर भी दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 3,011 9,
बटे में 100, ये लिखा हुआ 20 से 20 काट दिया, 11,999 बटे में 100। लास्ट निष्कर्ष तो यही है ना, इसलिए और बड़ा मत बनाइए, गणित को खत्म करना होता है। चलिए और आगे। ये वास्तव में क्वेश्चन को मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, हालांकि प्रतिशत में डाला पर जन्म दर मृत्यु दर से यहां पर, क्योंकि बात परसेंटेज की चल रही थी और एलडीसी में जन्म दर मृत्यु दर एक अलग टॉपिक है। आपके कुछ साथी कहते हैं जी वो टॉपिक तो मैंने करवाई को नहीं, अलग कुछ है ही नहीं। वो 2000 चूहे रहते हैं, प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहों की मृत्यु हो जाती है। माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो खतरनाक वाली बात है। 1000 का जन्म हुआ, 200 मर गए, कितने बड़े जी? कितने पे निकालो? 800 बटे 2000 इंटू 100। बिल्कुल ये लिखा है क्या? 800 बटे में 2000 और इंटू 100 बराबर कितना? ठीक है। ये इसमें को कभी कभार क्या बहुत आसान क्वेश्चन मिल जाता है तो अपने आप पर फिर शंका होती है, यहाँ क्या हो गया, मेरे ऊपर क्या हो गया, अरे इतो जल्दी क्या हो गया, तो वो और दिक्कत होती है, फिर भी डर लगता है ऑप्शन टिक करने से। चलिए आइए आगे। टैक्स असिस्टेंट आगामी भर्ती है 2026 की, बहुत शानदार। गणित और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन एक पेपर में, पर बीटेक होल्डर होना चाहिए। बीटेक या समकक्ष कुछ डिग्रियां हैं उसकी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है पर हो जाएगा, इतना भी नहीं है। हाँ, 400 सी। ठीक है।
उत्तर गलत जा रहा है क्या गुणा करने से? 18,400 तो नहीं आ रहा मेरे ख्याल से ना, कोई संख्या गलत काटी है क्या मैंने? 32, 16, 2.56% कमी। चलो देखते हैं एक बार। आइए जी, यहां पर करे थे अपने 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4, 25 से ये 25, 4 से ये 21, 21 84 का गुणा करते हैं। 4 हुआ अपने पास में, 4 हुआ अपने पास में, और उसके बाद में 4 2 8, 8 8 16, 8 2 16 और 1 17 64। गुणा करना है किससे जी? 25 से करना है। 25 चौके 100, 10, 150, 60, 16, 25 आता 175 होता है क्या? और 6, 16 जोड़ना नहीं था क्या? 9, 25 और 9 34। क्यों? अच्छा 19 है, 44। तो आपकी जनसंख्या पहुंची कितनी? 44, 100 पे, और थी कितनी? 62500। अगर वो ये पूछता कि 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी हुई तो हमारा जवाब 44 होता, लेकिन आपने क्या पूछा कि कमी कितने की हुई, तो पहले वाली जनसंख्या में से घटाते हैं। 2 जीरो अपने पास में, यहां से आ गया 4 आया अपने पास में, 12 में से 4 गया तो 8, और यहां से वह 1, 18,400 था क्या? ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी। लगातार 2 वर्षों में 16% की कमी होने से कुल कितने की कमी हुई, ये अपने से पूछा गया। ठीक लिखा है क्या आप लोगों ने? चलिए, सब इंस्पेक्टर 2021। 10% अवमूल्यन का क्या मतलब है जी? कमी होती है। चलो फिर बात, और 3 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, वर्तमान मूल्य ये है तो इसका क्रय मूल्य, तो 3 साल पहले इसका रेट क्या था ये बता दो। आज 8748 का है, तो आज का रेट पता है, 3 साल पहले का, हर साल 10% की कमी। आठ सात चार आठ, हर साल 10% की कमी हुई है। 3 वर्ष पूर्व रेट जाना है, 1 2 और ये हो गया 3। जो जनसंख्या संख्या दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं, 8748, और वापिस पीछे जा रहे हैं इसलिए तो 10 घटाएंगे, 100/90, यानी 10/9। कितनी बार लिखना है? 3 बार लिख देते हैं अपने। क्या ये संख्या 9 से कटती दिखाई दे रही है अपने को? 9 9 81, 6, 9 7 63, 9 2 18, 9 से 108, 9 से 12 निमा 108, और 12 के आगे कितनी जीरो? 3 जीरो। तो मतलब 3 साल पहले जो रेट था वो 12,000 था। ठीक, सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या को थोड़ा सा अलग बनाने का प्रयास किया गया, बने क्वेश्चन को जनसंख्या पे।
थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, जैसा कह रहा है वैसा चलने दीजिए। ना करते रहिए, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ आंकड़ों के साथ। क्या कोई इस डब्बे का मान बता सकता है? जीरो को केम गेलांगा का लूं तेरी पहले गया एक होगा 12 लाख है कि 1,20,000 है? कौन फर्क पड़े जीरो के? 1,20,000। यहां तक बात समझ में आ गई? पूछा क्या लास्ट लाइन को पहले देखो, अशिक्षित महिलाओं की संख्या, जबकि आपने कहा था कि कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित है, और पूछा आपने अशिक्षित है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कुल जनसंख्या का 50% अशिक्षित है? गलत लिख रहा हूं सही जी? और 50% का मतलब आधे होते हैं कि नहीं होते? 1.5 लाख लोग जो है वो अशिक्षित है, ये 1.5 लाख हुआ। लेकिन आपने कहा कि 70% पुरुष शिक्षित है। जब हमें शिक्षित चाहिए नहीं तो क्यों पकड़ रहे हो? हमें क्या चाहिए? तो उस 70 का अपोजिट क्या बोल रहे हो आप? क्या 30% तो पुरुष जो है वो अशिक्षित है। 18 54, क्या 54,000 संख्या प्राप्त हुई कि नहीं हुई? ये समझ में आया क्या? कुल अनपढ़ लोग कितने हैं? 1.5 लाख। जिसमें से पुरुष कितने हैं? तो बचे कितने? ये कौन है? महिलाएं। यही तो पूछा गया था। चेक करो। करने के बाद में आपको लगता है हाँ ये तो कर लीजिए ठीक है, लेकिन पहले क्यों नहीं कर रहे थे? 96,000। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया? ठीक है। L2 2021 थोड़ा सा है तो बड़ा भैया, पर उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करें। 3 साल, और वो भी अलग अलग दर 5, 10, 4। आप भी करो, मैं भी करता हूं, टाइम की बचत करते हैं। 50,000 है। 5 कब तक पूछ कब कर रहे हैं? पहले है वर्तमान, आगे चलना है तो नीचे आएगा। 105/100। दूसरे साल 10 घटी। 90/100। तीसरे साल 4 की क्या हुई? बढ़ोतरी। 104/100। लिखना तो यही था क्या? तो करो कैलकुलेशन, देख तो उत्तर आता है क्या? बार बार जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तभी स्पीड इंप्रूव होएगा। जी 49, 140।
बोलिए। नहीं मैं तो चल तो गया उल्टा, लेकिन अब उसको करें कैसे? बिन तो वैसे जीरो विद कटनी थी अपनी, यहाँ पर 105 और 468। क्या आपकी आदत ऐसी है क्या, बता देना, जो मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मैंने लिखा लिखा वैसे ही है जैसा आप लिखते हो। 8 5 40 का 0, असल आया 4। हमारा उत्तर चौथे अंक पे जाके आएगा। 6 5 30, 0, 30 और 4 34, असल 3। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी गया। 5 चौके 20, 8 28, 3 31, आया 3। 6 और 3 9, 4 एकम 4, 49 140। सही है क्या? बस जी। अगर यहां थोड़ा सा भी फर्क होता तो इस प्रकार से देखो, आप जो करते हैं वह थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमें ऑप्शन की तरफ देखना पड़ता है। और आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसा करे थे कि बिगुना, तो देखो मुझे भी करना पड़ा और आपको भी करना पड़ा। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं प्रत्येक अंक पे ऑप्शन देख पा रहा था, और आप पहले 5 का गुणा, फिर 0 का गुणा, फिर 1 का गुणा, यहां आने के बाद आप ऑप्शन को देखना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले ऑप्शन की तरफ नजर नहीं जा सकती, क्योंकि आप अंतिम अंक यहां से प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप वैदिक का तिर्यक मेथड जब यूज करते हैं, तो प्रत्येक एक अंक आपका उत्तर होता है, और उत्तर के साथ मिलान करते करते चलते हैं। अगर यहां कहीं 2 लिखा होता तो तीसरे अंक में यही उत्तर आ चुका था, पर नहीं था, तो सिमिलर चलना पड़ा। हमें चौथे अंक पे जाके उत्तर मिला था 49 140। गुणा करने का तरीका जो भी अलग अलग था, लेकिन उत्तर तो यही आएगा ना जी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पटवारी 21। जल्दी हो गया। पठान ना लाग जी कर सुरतगढ़। तैयारी कर लियो। कितना? 63, 11, 21 15 105। मेरा तो गलत हो गया, 105 का मतलब 47। अब ठीक है। 0 तो चलो बाद में लास्ट में लगाएंगे अपने। 21 एकम 21। अब पीछे कितना बचा? 14, 147 7 पे, 17 दुआ 34, 34 दुआ 68, और 68 के आगे कितनी जीरो? 1 2 और 3 जीरो, यानी 21 के पाड़े से 2 बार काटना था, तो कटने के बाद में 17, और 17 से 4 का गुणा। अच्छा 20/21 तो समझ में आया ना जी, क्योंकि 100 ऊपर जाना था, क्योंकि 2 साल पहले जा रहे थे, और 5% की वृद्धि, तो हमारी बिल बन रही थी 100/105। चलिए और आगे बढ़ते हैं। संगणक 21। एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि, अगले साल 5 की कमी, दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7980। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में कुछ साल पहले की जनसंख्या हुई कि नहीं हुई? 7980। भिन्न बता दो, पहले भिन्न क्या बनाए? क्वेश्चन अभी भी 8-10 बचे हैं, समय ज्यादा लग रहा है। पहले भिन्न, अच्छा कुछ साल पहले जा रहे हैं, 100 ऊपर के नीचे? 100 ऊपर। पहले साल 5 की वृद्धि क्या लिखोगे? 100/,
105 को 20/21, अगले साल 5 की कमी 100/95 है ना, तो कितना 20/19। काटने के क्रम में देखते हैं 21 से 21 63, 8 से कटा क्या जी, ये पूरा पूरा, 19 से ये पूरा पूरा 20 पे, 2 का गुणा 3 बार 8, 8 का मतलब कितना आया, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे, वीडियो मेंस। 1 लाख जनसंख्या है, क्या पूछा है जी लास्ट लाइन में, बाद में तो 100 नीचे, बिन बताए पहले क्या लिखोगे, 105/100 को क्या लिख दें, 21/20, 8 की कमी 92/100, 4 के पाड़े से काटो, 92 ने 4 के पाड़ो, 92 का आधा तो कर दो, नहीं 92 का आधा, 46 का आधा 23, और 100 में 4 का भाग दिया तो 25, तीसरी बार का 3% की वृद्धि जो है वो लिख दो कितना, 103/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दी, 1 से और उड़ाया आपने, 2 से ये 50 पे, 25 से ये पूरा पूरा 2 पे। अब बड़ी समस्या हुई, 23 को 23 103 से करते हैं तो 23 तिया 69 होता है क्या, और 23 से कम है 23, 2 से गुणा करें 9 2 18, 12 और 1 13, 46 और 1 47, बचा लास्ट किसका गुणा, लास्ट में 8 आएगा, तो लास्ट में 8 तो अपना बी भी है और सी भी है, नहीं क्या। चलिए आइए, अब जैसे ही मैं यूं करूंगा मेरा दूसरा अंक मुझे प्राप्त हो जाएगा, दूसरे अंक पे उत्तर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए 8 एकम, आप क्रॉस गुणा करो, 8 2 16 और 3 एकम 3, 16 और 3 19, 19 का, अब आगे आप देख लेना, मेरा तो ये ठीक है क्योंकि लास्ट में 9 यही आ रहा है। बैंक एग्जाम थोड़ी ना जो आपके लिए पूरी की पूरी इतने क्लोज ऑप्शन देगा कि लास्ट में जाके उत्तर आएगा, ये बैंकिंग का और एसएससी का फॉर्मेट जो क्लोज ऑप्शन देता है, जब आपको वैल्यू बड़ी दी गई तो आपके ऑप्शन भी तो बहुत दूर दूर फेंके गए हैं, दूसरे अंक पे आपका उत्तर आया, पता समझ में आया कि जी। तो ये जरूर प्रयास किया करो, जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो ऑप्शन का यूज करने का सीखो, पूरा सरल करके निकालने में टाइम बहुत जाएगा। 2 वर्ष बाद की पूछा है क्या, और अभी कितना है, और 2 साल बाद में पूछा है 100, नीचे आएगा 10 की कमी का मतलब 90/100 यानी 9/10, 1 और 2 जीरो उड़ा दी, 9 9 81, और 81 का गुणा 5 से, 5 एकम 5 8 5 40, 4050, सही कह रहे हो क्या, सी ऑप्शन। चलिए रेट L2, ओहो बड़ी दिक्कत होगी, क्या है 31,910, 3 साल पहले की क्या, तो 100/106, एक बार तो बिना काटे लिख दूं, 100/95 और 100 में, अब कैसे आएगा, हाँ ले लो और बड़ी बासी लो, ऐसा पसंद है वो बासी आएगी। अब इसको काटें कैसे, चलो ये हुआ कितना जी 53, ये संख्या 53 से कटेगी, क्योंकि नहीं कटती तो मान पॉइंटों में जाता कि नहीं जाता, और 53 खुद एक है, भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो चलो 53 से काटते हैं, 53 दुआ 106, तो बचा अपने पास में 24 9, 53 चौके 5 चौके 20, 412 हो गया क्या, अच्छा 212 सॉरी, 212, तो बचा 37 और 1, 53 7 21 7 5 35, 7 पे कटा क्या, ठीक लिखा है क्या, देखो चलो और आगे बढ़ते हैं, ये संख्या भी तो सॉरी 5 4 के पड़े से 25
और कितना आ रहा है 26, 50, 13, 13 से 13 कम 13, 13 निमा 117, 19 से 95, 5 से 10, 25 15, 125 के आगे 2 जीरो, एक और जीरो गायब है कहीं से, ये इसके आगे वाली है ना, ये लो जी उत्तर आया। अब हौसला जिसने छोड़ दिया शुरू में छूट गया, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इतनी सारी वैल्यू होने के बाद में कोई उत्तर पॉइंटों में नहीं था, इसका मतलब हर एक संख्या दूसरे को काट रही थी। काटने का क्रम थोड़ा ध्यान रखना था। शुरुआत हमने अच्छी कर दी कि बड़ी संख्या से इसको काटा, नहीं तो 2 के पाड़े से कुछ देर और लगती। ठीक है, ये हुआ 1,25,000। वनरक्षक 22, लैपटॉप के मूल्य में प्रति वर्ष 10% की ह्रास यानी कमी, तो 3 वर्षों के पश्चात जो लैपटॉप आज 100 रुपए का है ना, वो जो आज 100 रुपए का है, प्रत्येक 10% की कमी हो रही है, और कितने साल बाद में पूछ रहा है 3 वर्ष पश्चात। 100 नीचे के ऊपर नीचे, तो पहली भिन्न क्या बनेगी कमी यानी 90/100, और कितने साल की बात की, तो 3 बार लिखना है कि नहीं लिखना, बिल्कुल लिखते हैं जी। क्या जीरो सारी कटती दिखाई दे रही है, तो जी सारे जीरो काट देते हैं। बस ये बताओ कि 9 का क्यूब कितना होता है, तो क्या 72.9% आया क्या। अब बताओ 100 से 72.9 पे जाने का मतलब 27.1% की क्या हुई है कमी हुई है। वनरक्षक 22, सीईटी 23, जनसंख्या कितनी है जी 6000। क्या सारा समझ में आ रहा है कि ये क्रॉस वाला दिखाई दे, चलो ये बड़ी अच्छी बात है। उत्तर जो भी आए कम से कम पता तो चला। ये कितना हो रहा है 8% की वृद्धि, यहां पर 10% की वृद्धि, और जनसंख्या कितने पे पहुंच गई 6500। सीधा अंतर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि प्रतिशत नहीं है, तो बनाओ 6 से 6500 वृद्धि हुई है क्या, कितने की, कितने पे, और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 2 से काट दिया 25, और ये आ गया 3। क्या ये 25/3% आ गया। और आप जानते हैं कि यदि 3 में से एक आंकड़ा भिन्न है तो खत्म करेंगे, और खत्म करने के लिए सबको किससे गुणा कर दें 3 से। क्यों, क्या पता चला, हर भाग में 3 था तो 3 लगा दिया। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखने जा रहा हूं, 6000 ये संख्या थी। पहला प्रतिशत 24, दूसरा 23, और पूरा इस रिजल्ट का 25। अब हमें अंतर करना है, कितना जी, कितना 5 1 में बांटना आएगा क्या। अनुपात भी 6000 बना, तो इसका मतलब ये तो 1000 है और ये 5000 है। आपने यहां पुरुष लिखा है और यहां महिलाएं लिखे हैं, क्या उनकी संख्या उन्हीं के नीचे आएगी कि नहीं आएगी। महिलाओं की संख्या पूछी कितना 1000। टीचर ग्रेड 3 2023। लैपटॉप का मूल्य 6561 है, इसके मूल्य में 10% कमी होता है 3 वर्ष पूर्व। पूर्व पूछा है तो 100 ऊपर, और 10 की कमी तो क्या भिन्न बनेगी 100/90, यानी क्या लिख दें 10/9। कितनी बार 3 बार। आइए इसको काटते हैं अपने। 9 से 9 7 63, 2 9 2 18, 9 9 81, 9 से 9 8 72, और 9 से 9 के आगे कितनी जीरो लगा दें 9000 आया क्या, ऑप्शन ए। पशु प्रीचर 24 क्या कह रहा है भाई, 5% की दर से 2023 में हो जाती, गड़बड़ नहीं है, इंक्रीज इंग्लिश लिखा है, यहां तो गड़बड़ दिखाई दिया कि 5% बताओ तो सही की वृद्धि हुई कि कमी हुई, पर यहां चलो बढ़ने का लिखा था। तो 2023 में तो ये जनसंख्या थी, हमसे कब सा पूछा जा रहा है 25 में, तो आगे चलना है। तो उस क्रम में 84,000 को गुणा करते समय 100 नीचे आएगा क्या,
और 23 में देके 25 पूछ रहे हैं ना, 100 नीचे आएगा। 5% वृद्धि तो आप भिन्न 105/100 यानी 21/20 कितनी बार? 2 बार लिखना है। क्या आप जानते हैं 21 का क्यूब क्या होता है? 21 का क्यूब क्या होता है? वो स्क्वायर हुआ है कि फर्क पड़ा है कि स्क्वायर क्यूब का माना तो जी मारो फेवरेट सी है तो मैं तो सी बोल छिया मारे 441 याद करेड़ो वही बोलांगा। तो जी 2 2 4 4 से 2 0 तो ये काट दे रही है, कितना आ गया 21। 21 का क्यूब 9261। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। जितना याद था तो जल्दी, नहीं तो आप जानते हैं कि 441 का गुणा 21 से करना था, और उसमें भी आप अगर दूसरा अंक प्राप्त करते तो उत्तर आ जाता। पटवार 25 अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आपका। नहीं करवाता कोई, एक आधा क्वेश्चन तो छोड़ना चाहिए, अपने आप करना। कर लोगे? मिलते हैं जी कल अपने।